फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो इस लॉकडाउन में आप लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन एक काम जो कभी आसान नहीं था वो है बच्चों को पढ़ाना। और इस मुश्किल से काम को आसान करने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट। मैं अपने बच्चे के लिए जैसे चूज़ करती हूँ वो टाइम जब वो स्लीपी ना हो, टायर्ड ना फील करे, एंड दैट इज़ मोस्टली इन बिटवीन 11 to 12 इन द मॉर्निंग। उस टाइम पे उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसका खेलना भी हो जाता है, तो वो आराम से पढ़ाई के मूड में आ जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ प्रिपेयरिंग योर किड्स फॉर होम स्कूलिंग। आपके बच्चे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो पहले जैसे स्कूल नहीं जा सकता और अब उसको घर पर ही उसकी मम्मा से पढ़ना होगा। तो इस काम के लिए सच बताने से बेटर, या और कोई भी काम के लिए सच बताने से बेटर और कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। आप एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बच्चों को ये बताइए कि सिचुएशन क्या है, और अगर उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है तो उन्हें पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है। द थर्ड थिंग इज लेट हिम चूज। बच्चे हो या बड़े, कोई भी कोई काम फोर्सफुली करना पसंद नहीं करते, तो इसके लिए आप उनको कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे कि आज वो क्या पढ़ना चाहेंगे। इट कैन बी राइटिंग द अल्फाबेट्स और रीडिंग नंबर्स और एनीथिंग लाइक दैट। उनकी एज के अकॉर्डिंग आप कुछ ऑप्शंस रखिए कि वो आज क्या पढ़ सकते हैं। अगर वो खुद से चूज करेंगे तो वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। द फोर्थ पॉइंट इज मेक इट इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुशी से बिना गुस्सा किए पढ़ाई करे, तो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके एक हाथ में मोबाइल होगा तो बच्चा भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। आप जितना हो सके चीज़ों को एक्सप्लेन करें, रिलेटेबल बनाएं। ऑल्सो यू नीड टू ऑल्टरनेट बोरिंग एंड नॉट सो बोरिंग टॉपिक्स, लाइक मे बी अगर आपने कुछ राइटिंग के लिए उसको दिया है, नंबर्स, स्पेलिंग, एनीथिंग लाइक दैट, उसके बाद में कोई कलरिंग या मैचिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड जरूर करें। द फिफ्थ थिंग इज बीइंग स्ट्रिक्ट। बच्चे को एक रूटीन में लाने के लिए आपको इनिशियली थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ सकता है। उसे ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो अपनी पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे कुछ और करना अलाउड नहीं होगा। The sixth thing is about being short, productive and regular. बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता, सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो एक सिटिंग में 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आप दिन में 2 सिटिंग्स में बच्चों को बिठा सकते हैं, जिसमें वो कुछ मॉर्निंग और कुछ टाइम अपना इवनिंग पढ़ाई को दे सकें। सेकेंडली, जैसे आप रोज़ अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वैसे ही यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो रोज़ घर पर भी उसी तरह पढ़ाई करें और वो टाइम, अपना स्टडी टाइम जो है वो स्किप ना होने दें। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑल्दो बच्चों का एक फिक्स टाइम होना चाहिए जब वो बैठ के पढ़ाई करते हैं, बट इसके अलावा आप कभी भी उसको थोड़ा एक्साइटमेंट ला के गेम की तरह जो भी उसने उस दिन पढ़ा है उसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे मे बी द स्पेलिंग्स और द नंबर्स और जस्ट एनीथिंग, द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टॉट हिम। तो इससे क्या होगा कि उसका रिवीजन भी होगा और उसको ये भी नहीं लगेगा कि वो पढ़ाई कर रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज बी पेशेंट। बच्चों के साथ आप कुछ भी करें, आपको पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि पढ़ाई के टाइम वो थोड़ी थोड़ी देर में बोले कि मुझे ब्रेक चाहिए, पानी चाहिए, भूख लगी है, या कोई और ऐसा एक्सक्यूज़। लेकिन आपको खुद से समझना होगा कि कब आपको उसे ना बोलना है और आपको कितनी बातें उसकी या कितनी चीज़ें आप उसकी सुन सकते हैं या कर सकते हैं। सो यू हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस वाइल ही स्टडिंग। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं देन दैट इज़ अमेजिंग। अगर नहीं तो प्लीज़ करके देखिए, विल बी श्योरली वेरी हेल्पफुल। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू वेरी सून।